दोस्तों 28 अप्रैल 2021 को स्पेस एजेंसी नासा का स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया जिसने सूरज को छू लिया। ये एक हैरान कर देने वाली खबर थी। एक स्पेसक्राफ्ट भला सूरज के पास कैसे जा सकता है? ये स्पेसक्राफ्ट पिघला क्यों नहीं और इसने सूरज में ऐसा क्या देखा जो साइंसदानों को आज भी हैरान कर देता है? ये सब आप आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। दोस्तों दरअसल पार्कर सोलर प्रोब को बनाया ही इसलिए गया था ताकि हम सूरज के मुताबिक और गहराई से जान सकें और उससे समझ सकें। इस सोलर प्रोब का वजन 735 किलो था, जबकि इसका साइज एक छोटी गाड़ी जितना था। यानी ये स्पेसक्राफ्ट इतना बड़ा और भारी नहीं था, लेकिन ये तारीख के सबसे ताकतवर तरीन स्पेसक्राफ्ट में से एक था। ये दुनिया के सबसे तेज रफ्तार स्पेसक्राफ्ट में से एक है। इसकी एवरेज स्पीड 6,90,000 किलोमीटर पर आवर है। दरअसल दोस्तों इसका नाम डॉक्टर यूजीन पार्कर के नाम पर रखा गया था, जिसने सूरज पर बहुत ज्यादा रिसर्च की थी। दोस्तों ये स्पेसक्राफ्ट सूरज को छू कर तो आ गया, लेकिन सवाल ये है कि ये पिघला क्यों नहीं। पहली बात तो ये है कि इस स्पेसक्राफ्ट ने सूरज पर लैंडिंग नहीं की, क्योंकि सूरज कोई सॉलिड चीज है ही नहीं जैसे हमारा चांद है। दरअसल सूरज गैसेस और प्लाज्मा से बनी हुई एक बॉल है जो ग्रेविटी की वजह से इकट्ठी हुई है। बहरहाल सवाल ये है कि ये स्पेसक्राफ्ट सूरज के पास जाकर भी पिघला क्यों नहीं। दरअसल ये स्पेसक्राफ्ट सूरज की एक लेयर कोरोना के पास पहुंचा था। कोरोना सूरज की पहली लेयर को कहते हैं और ये लेयर इतनी ज्यादा गर्म होती है कि इसका टेम्परेचर 20 से 30 लाख फ़ारेनहाइट जितना होता है। लेकिन हमें यहाँ से समझना होगा कि हीट और टेम्परेचर में फर्क होता है। सूरज की इस लेयर में टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें जो गर्म पार्टिकल्स हैं वो काफी फैले हुए हैं। इसी वजह से इस स्पेसक्राफ्ट से ऐसे बहुत कम पार्टिकल्स थे जो इससे टच हुए। यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद इस स्पेसक्राफ्ट को उतनी हीट फील नहीं हुई, क्योंकि सूरज की इस लेयर में जो गर्म पार्टिकल्स थे वो फैले हुए थे और इस स्पेसक्राफ्ट को बहुत कम गर्म पार्टिकल्स ने टच किया था। इसके अलावा इस स्पेसक्राफ्ट में बहुत एडवांस हीट शील्ड भी लगाई गई थी, जिसे TPS कहते हैं, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। खैर ये स्पेसक्राफ्ट सूरज की लेयर कोरोना के अंदर पहुंच गया और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये दरअसल सूरज के अंदर की वीडियो है, जो सूरज की पहली लेयर कोरोना की है। हम इंसान जो हमेशा से सूरज को समझने की कोशिश करते रहे, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम अल्लाह ताला की इस हैरत अंगेज तख्लीक को इतने करीब से देख सकेंगे। दोस्तों यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सूरज से निकलने वाली सोलर विंड है। ये असल में गैस ही होती है जो सूरज से बड़ी तेजी के साथ बाहर निकलती होती है, जैसे कोई हवा चल रही हो। ये हवा 27 लाख किलोमीटर की स्पीड से चलती है। मतलब आप वो मंजर इमेजिन करें जो सूरज का होता होगा। ये सोलर विंड हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होती है। सूरज से निकलने वाली ये विंड हमें गैलेक्सी से आने वाली कॉस्मिक रेज से महफूज रखती है। अब मैं आपको सूरज से निकलने वाली उन आवाजों को सुनाऊंगा जो इस सोलर स्पेसक्राफ्ट ने अपने सफर के दौरान रिकॉर्ड की थी। लेकिन यहाँ एक बात जरूरी है, ये वैसी आवाजें नहीं है जो हम जमीन पर सुनते हैं, क्योंकि स्पेस में साउंड वेव्स के ट्रैवल करने का कोई मीडियम ही नहीं होता। साइंसदानों ने दरअसल इस स्पेसक्राफ्ट के जमा किए हुए डाटा को एनालाइज किया, फ्रीक्वेंसीज और एम्पलीट्यूड्स वगैरह को, और इस डाटा को साउंड में कन्वर्ट कर दिया। बहरहाल आप ये सूरज से निकलने वाली इन सोलर विंड्स की आवाजें सुने। सोलर विंड का तो पता था, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि ये सोलर विंड सूरज से निकलती कहाँ से है। इस स्पेसक्राफ्ट ने इस सोलर विंड के मुतालिक भी पता चलाया कि ये दरअसल सूरज के इस लेयर यानी कोरोना से निकल कर आती हैं। इस सोलर विंड को सबसे पहले डॉक्टर यूजीन पार्कर ने डिस्कवर किया था। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम भी यानी पार्कर सोलर प्रोब दरअसल इसी के नाम पे रखा गया था। पार्कर सोलर प्रोब एक ऐसा मिशन था जो मेरे ख्याल से इंसान की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क था, और आने वाले वक्त में हम सूरज के मुतालिक कितना कुछ और जान सकेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।